नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा सुज़लोन एनर्जी के स्टॉक के बारे में। बीते दो ट्रेडिंग सेशन में कंटिन्यू लोअर सर्किट लगता हुआ दिखा है और ये स्टॉक एक मल्टी बैगर शेयर रहा है बीते कुछ महीनों का चार्ट ओपन करोगे तो। लेकिन अगर लंबे समय की बात की जाए तो ये एक वेल्थ को डिस्ट्रॉय करने वाला शेयर भी रहा है। इस शेयर में बीते कुछ समय में सबने पैसा बनाया है और हर एक भाव पे खरीद के पैसा बनाया है। काफी ज्यादा फोकस्ड स्टॉक हो गया था ये। इस बीच में स्टॉक ने 44 रुपीज का हाई लगाया है और अभी 37.35 के लेवल्स पे क्लोजिंग आई है आज के सेशन में 5% गिरकर। अब ऐसे में काफी सारे निवेशकों का सवाल ये है कि भाई क्या करें इस स्टॉक में, क्यों गिर रहा है ये शेयर, ऐसे में ये खरीदने का मौका है या फिर निकल जाए, क्या बेटर ऑप्शन है, इसी के बारे में बताइए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा ये स्टॉक आपका ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में चल रहा है। पहले तो ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट क्या होता है इसको समझिए आप। मैं अगर आज शेयर खरीदता हूं तो मैं आज शेयर को बेच नहीं सकता हूं, मेरे को डिलीवरी लेनी पड़ेगी। अगर मेरे पास ऑलरेडी है और मैं अगर आज बेच देता हूं तो मैं आज दोबारा खरीद नहीं पाऊंगा। यानी कि अगर बाइंग है तो वन साइडेड बाइंग है और सेलिंग है तो वन साइडेड सेलिंग है। ऐसा नहीं है कि हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, सेम डे अपनी पोजीशन को दोबारा बना सकते हैं, नहीं। जब भी ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में शेयर होता है तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं सर्किट लगने के, क्योंकि आपने पोजीशन काट दी तो काट दी और सेलर आ गया, उसके हिसाब से सेलर आया तो शेयर का प्राइस टूटा तो और लोगों ने भी बेचा, खरीद पा नहीं रहे हैं। तो वो ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में ज्यादातर सर्किट लगते हैं, या तो लोअर सर्किट लगते हैं या अपर सर्किट लगते हैं। एग्जैक्टली यही चीज इस शेयर में हो रही है। आज आपने लोअर सर्किट देखा है। अगर आप इसके वॉल्यूम्स पे नजर डालें तो कल 11 करोड़ शेयर ट्रेड हुए थे, बट डिलीवरी आपको 0% दिखेगी। 5 दिन का एवरेज 13 करोड़ शेयर्स का है, 30 दिन का एवरेज 9 करोड़ शेयर्स का है वॉल्यूम, और आज 4.27 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। यानी कि ट्रेड बहुत कम हो रहा है, गिरावट में, ये आप कह सकते हैं। पहली बात तो ये कि देखिए यार, वन साइडेड जब कोई चीज भागती है ना तो वो गिरने की भी दम रखती है। ऑब्वियस सी बात है, जो चलेगी वही गिरेगी, जो चलेगी नहीं वो गिरेगी क्यों। तो अब मैं आप सभी से सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपके पास ये शेयर है तो आप कुछ नहीं कर सकते और कुछ ना करना ही एक बेटर ऑप्शन है। क्योंकि मैं कहूँ बेच दो तो आप बेच तो सकते नहीं हो, क्योंकि सर्किट पे है। लोअर सर्किट पे कभी भी कोई चीज बेची नहीं जाती है और अपर सर्किट पे कोई भी चीज खरीदी नहीं जाती है। इसके पीछे का रीजन ये है कि लोअर सर्किट लगता ही तब है जब सब सेलर है और आप भी बेचोगे, तो आप बेचोगे किसे, सवाल ही उठता है, कोई बायर नहीं है सामने। और जब अपर सर्किट होता है तो सब बायर होते हैं। आप अगर खरीदना चाहते हो तो खरीदोगे किससे, कोई सेलर नहीं है, ऑलरेडी सब बायर है। तो इसीलिए आपके लिए जब सर्किट लगता है लोअर तो आप बेच नहीं पाते और अपर में आप खरीद नहीं पाते हो। तो बेचना चाहोगे बेच नहीं पाओगे। स्टॉक में लेवल जो निकल के आ रहा है वो 30 रुपए 60 पैसे का है, जो इसका प्रीवियस ऐसा लेवल है जहां पे इसने ब्रेकआउट दिया था। आप नोटिस करोगे 31 अक्टूबर का इसका जो हाई है वो 30.60 की क्लोजिंग है। वहां से शेयर में एक ब्रेकआउट आया था, इसके बाद 44 रुपीज के हाईज लगे। अभी करेक्शन स्टार्ट हुई है इस स्टॉक में। वैल्यूएशन वाइज तो देखिए बहुत महंगा हो गया है, लेकिन वही है, जब शेयर चलता है ना तो सिर्फ तारीफ होती है और शेयर की कोई उसकी चीजें देखता ही नहीं है। अगर आप इसको फाइनेंशियली देखोगे तो खराब दिखेगा, कोई मतलब ही नहीं बनता इस कंपनी का, फंडामेंटली खराब दिखेगा पूरी तरीके से। लेकिन क्योंकि शेयर का प्राइस 5 7 8 रुपए से 40 रुपए का हो गया, 5 7 गुना हो गया बीते 6 महीने में, तो सबका फेवरेट बन गया है। हालांकि मैं इस शेयर में बहुत गलत पड़ा हूं, क्योंकि 12 रुपए पे मैंने कहा था कि इस स्टॉक को छोड़ दो, बेकार है ये, और उसी के बाद इस शेयर ने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। एंड उससे पहले भी मैंने काफी बार आपके साथ 12 रुपए पे कहा, बेचने का समय तब वापस 6 रुपए पे जाता था। वो 5 7 बार की रेंज प्ले होना और उसके बाद ये ब्रेकआउट आना अपने आप में बड़ी तेजी थी। 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, 2 रुपए की बुक वैल्यू है स्टॉक की, और 40 रुपए पे 37 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। यानी 15 17 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। अगर प्राइस टू अर्निंग देखोगे तो 136 का है। आप कुछ भी चीज उठा के देख लो, कुछ अच्छा तो देखेगा नहीं मेरे को लगता है। रिसेंटली कंपनी ने डेट कम करा है, जिसकी वजह से कंपनी में बड़ी तेजी आई है। अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो टीटीएम बेसिस पे 600 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पेश करा है, जिसमें 250 करोड़ की अदर इनकम है, बाकी टैक्स एडजस्टमेंट भी कुछ है। कंपाउंडेड अगर आप इस कंपनी के रिजर्व्स की बात करें तो ये 690 करोड़ पॉजिटिव हो गए हैं, ये पॉजिटिव चीज है जो पहले माइनस में थे। बोरोइंग्स की बात करें तो पहले 2000 करोड़ की कंपनी की बोरोइंग्स थी, अभी केवल 146 करोड़ की रह गई है, ये पॉजिटिव चीज है। तो ये 2 3 पॉजिटिव चीजें हैं जिसके दम पर शेयर का प्राइस ऊपर आया है। और बड़े बड़े लोगों ने शेयर में खरीदारी करी है, लाइक एफआईआई, पहले 7% का स्टेक था, अभी 10.88% का है। तो पैसा इन लोगों ने बढ़िया बनाया है।
वहीं अगर DIS की बात करें तो पहले 5.9% का स्टेक था, अभी 9.8% का स्टेक हुआ है, तो इन्होंने पैसा बनाया है। तो ये बड़े लोग हैं जिन्होंने बड़ा पैसा बनाया है, तो आप भी मेरे हिसाब से अगर आपने पैसा बनाया तो बहुत अच्छा करा है। पार्शियल बुक करें, बाकी होल्ड करने की राय होगी, अभी फ्रेश सेलिंग ना करें और फ्रेश बाइंग भी ना करें। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।